हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी शानदार बनाने के लिए आज मैं फिर से आ चुका हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के। तो देखिए बच्चों, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपके पास ये बेसिक कंडीशन दे रखी है इसने, और इसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है इस पार्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आइए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेता हूँ। लाइक अपने से पूछा क्या जा रहा है, तो अपने से ये पूछा जा रहा है कि अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू, देखो ये वाली पार्ट को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है x2n तक जो रहेगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा। जहाँ पे अपने को ये कंडीशन बता दिया गया है कि हमारा जो ये पार्ट का वैल्यू होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 प्लस अप टू कॉस इनवर्स x2n का जो वैल्यू है ना, ये 0 के इक्वल है। तो अपने को इसका वैल्यू बताना है। तो देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। बस आपसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक सबको ये चीज़ तो पता ही होगा कि हमारा जो कॉस इनवर्स होता है ना, इसका रेंज क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये 0 टू पाई के बीच में लाइज करता है। ये तो बेसिक बातें है, सबको ही पता ही होगा। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है, ये वाली, इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। मतलब ये सारे वैल्यू का सम 0 के बराबर है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इन सब का वैल्यू एक साथ 0 के इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और इनमें से सारे ही वैल्यू एक साथ 0 होगा, तभी इसका सम 0 होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाए हैं कि हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स है, एक्स बोले तो कॉस इनवर्स x1 और कॉस इनवर्स x2, और इसी तरह से बाकी फंक्शंस को भी आप लिखोगे तो ये सब किसके इक्वल है, ये सारे के सारे हमारे 0 के इक्वल हो गए। और आप लोग को पता है जब कॉस इनवर्स x1 हमारा 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो x1 होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, ये कॉस 0 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से अपने को क्या मिल गया कि हमारा x1 जो है ये 1 के इक्वल है। इसी तरह से बाकी सब पे भी आप चेक करोगे ना, तो बाकी सब का भी वैल्यू क्या मिल जाएगा। लाइक यहाँ से इसको आप 0 के इक्वल करके चेक करोगे तो x2 का वैल्यू 1 आ जाएगा। बाकी सबको भी चेक करोगे तो 1 के इक्वल आएगा, और ये वाला पार्ट भी अपना x2n जो होगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लाइक यहाँ से अपने को क्या मिल गया कि ये पार्ट 1 और ये भी 1 और ये भी 1 और अगला भी 1, और इसी तरह से चलते चलते हमारा जो होगा ये लास्ट वाला भी 1 होगा। और इन सब का सम क्या हो जाएगा, देखो ये 2n टाइम्स है, तो लाइक ये क्या हो जाएगा 2n इंटू 1। मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा ये 2n हो जाएगा। और इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली ही इसी टाइप का कुछ ना कुछ यूनिक सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। और आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है या आप हमसे किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम कुछ ना कुछ इसी टाइप की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।